धोनी सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स के फोन उठाते हैं। फरवरी 2017 में ये बात टीम इंडिया के धुआंधार ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग ने कही थी, जब ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने सहवाग से पूछा था, सुना है धोनी फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद सहवाग ने कहा था ऐसा नहीं है, अगर आप सीएसके से हैं तो आपको जवाब मिलेगा। इससे पहले युवराज सिंह ने जब अपना फैशन ब्रांड YWC लॉन्च किया तो मंच पर सहवाग, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद कैफ जैसे बड़े नाम इवेंट में शामिल हुए, जिसके बाद सवाल उठा कि आखिर युवराज सिंह के जिस कार्यक्रम में क्रिकेट जगत ही नहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी पहुंचे, उस महफिल में धोनी क्यों नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे यूवी से ये सवाल पूछ भी लिया गया। युवराज का जवाब था, आई थिंक ही इज वेरी बिजी। मैंने धोनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन धोनी किसी का फोन नहीं उठाते। इन कहानियों के 7 साल बाद 2024 में टीम इंडिया के एक और पूर्व दिग्गज ने धोनी के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहते हैं आप कितने भी सही क्यों ना हो, पूरी दुनिया के लिए सही नहीं हो सकते। कुछ इसी तरह फैंस की नजरों में शायद धोनी से महान इंसान नहीं बना। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा के लिए धोनी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं बना, लेकिन वही धोनी टीम इंडिया के कई साथियों के लिए सबसे बड़े विलेन हैं। गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, नमन ओझा, पार्थिव पटेल, मनोज तिवारी, दीपदास गुप्ता, ऐसे प्लेयर्स की लंबी लिस्ट है जो आज भी मानते हैं कि वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा नाम बना सकते थे अगर धोनी ने उन्हें बराबर मौका दिया होता। इतना ही नहीं, सहवाग भी कई बार ये जता चुके हैं कि धोनी ने उनकी जिंदगी में नेगेटिव रोल ही निभाया है। धोनी के राज में जानबूझकर उन्हें साइडलाइन किया गया। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह तो धोनी के नाम से नफरत करते हैं। योगराज सिंह कहते हैं, मैं धोनी को कभी माफ नहीं करूंगा। एक क्रिकेटर के तौर पर धोनी बहुत शानदार रहा है, लेकिन उसने मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी। युवराज 4-5 साल और खेल सकता था, लेकिन धोनी ने जो किया सब सामने आ गया है। धोनी को अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए। धोनी के नाम पर पारा चढ़ाने वालों की लिस्ट में लेटेस्ट नाम हरभजन सिंह का जुड़ा है। अब तक अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टोरी सहवाग और युवराज की है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल धोनी के नाम पर पारा चढ़ाने वालों की लिस्ट में लेटेस्ट नाम है हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में बताया कि धोनी के साथ 10 साल से कोई बात नहीं हुई। हरभजन टीम इंडिया के उन दिग्गजों में शामिल हैं जिन्होंने 2007 का T20 और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप धोनी के साथ जीता था। हरभजन ने धोनी के साथ लफड़े की वजह तो नहीं बताई, लेकिन भज्जी ने जितना भी बताया उससे क्लियर है कि धोनी और हरभजन के बीच जबरदस्त तकरार है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कहा नहीं जा सकता। सब जानते हैं कि हरभजन सिंह 2011 वर्ल्ड कप तक तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस टीम ने 28 साल बाद भारत को 50 ओवर वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया, श्रीलंका के साथ वानखेड़े में जो 11 खिलाड़ी ऐतिहासिक फाइनल का हिस्सा रहे, वो फिर कभी एक साथ टीम इंडिया के लिए नहीं खेले। 2011 से 2015 के बीच 4 साल के अंदर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान जैसे स्टार प्लेयर रिटायर हो गए, तो वहीं युवराज सिंह और हरभजन सिंह, 2 बड़े नाम, धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए गए। युवराज और हरभजन ने कई बार कहा है कि उन्हें करियर के फाइनल फेज में वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिली जिस तरह का सम्मान वो डिजर्व करते थे, और शायद हरभजन सिंह आज तक इस बात से दुखी हैं कि उनका करियर जहां रुका उससे बहुत आगे जा सकता था। आखिरी बार 2015 में हरभजन टीम इंडिया के लिए धोनी के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वनडे मैच खेले थे। 3 साल बाद किस्मत दोनों को IPL में साथ लाई, लेकिन हरभजन सिंह ने बताया कि ग्राउंड के अलावा CSK में भी धोनी से मेरी कोई बात नहीं होती थी। हरभजन ने कहा, 10 साल बीत गए हैं, धोनी से मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है, शायद धोनी के पास हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसी क्या वजह हो सकती है। CSK में तो गेम के बाद ना धोनी कभी मेरे रूम में आए, ना मैं कभी धोनी के रूम में गया। हरभजन ने कहा,
युवराज और आशीष नेहरा से उनकी अच्छी दोस्ती है और रेगुलरली टच में रहते हैं, लेकिन धोनी के मन में क्या है मुझे नहीं पता। धोनी को कुछ कहना होता तो अब तक कह देता। मैं खुद धोनी को कॉल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को फोन करता हूं जो मेरा फोन उठा लेते हैं। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। जो मेरे दोस्त हैं मैं उनके टच में रहता हूं, क्योंकि रिश्ता गिव एंड टेक पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपका सम्मान करता हूं तो मैं भी आपसे सम्मान की उम्मीद करूंगा, या इतना तो जरूर होगा कि आप मेरी बात का जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो फिर उतनी ही बातचीत हो सकती है जितनी बहुत जरूरी हो। धोनी पर हरभजन की ये बातें बहुत शॉकिंग हैं, क्योंकि 2004 में जब धोनी ने डेब्यू किया था तो हरभजन पहले से टीम इंडिया के बड़े स्टार थे। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़कर वो भारत के नंबर 1 स्पिनर बने। गांगुली द्रविड़ कुंबले की कप्तानी में खेले, लेकिन धोनी की सोच अलग थी। वो भविष्य की टीम तैयार कर रहे थे। भज्जी के पास उम्र बची थी। इसके बावजूद 2015 वर्ल्ड कप के बाद हरभजन धोनी की स्कीम में फिट नहीं हो रहे थे। 2011 में हरभजन 31 साल के थे और 2015 में जब चीजें पूरी तरह खत्म हो गईं तो 35। इस बीच के आंकड़े दिखाते हैं कि धोनी के साथ हरभजन का मामला कभी फिट नहीं बैठा, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद 4 साल में धोनी के अंडर हरभजन सिंह को सिर्फ 10 ODI, 6 T20I और 8 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। हरभजन के दावे और आंकड़ों को देखकर एक अंतहीन डिबेट खड़ी हो सकती है कि क्या धोनी ने अपने फेवरेट खिलाड़ियों के लिए कई बड़े प्लेयर्स का करियर खत्म कर दिया। धोनी ने टीम का फ्यूचर देखकर फैसले लिए या खुद को बचाने के लिए। इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जहां तक बात है फोन नहीं उठाने की, तो इस कहानी का अब आपको दूसरा साइड दिखाते हैं, क्योंकि जो सहवाग कहते हैं कि धोनी सिर्फ CSK वालों के फोन उठाते हैं, उन्हीं सहवाग ने बताया था कि कप्तानी के टाइम पर एक बार धोनी ने BCCI सेक्रेटरी का फोन नहीं उठाया, क्योंकि धोनी की फोन न उठाने की आदत नई नहीं है। वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में नए थे, उसके बाद कप्तान बने, तब भी फोन कॉल्स का बहुत कम जवाब देते थे। इतना कम कि कई बार वो बहुत जरूरी कॉल भी मिस कर देते थे। सहवाग ने BCCI सेक्रेटरी का नाम नहीं बताया, लेकिन धोनी की गजब की स्टोरी सुनाई। दरअसल कैप्टन धोनी के लिए BCCI से इंपॉर्टेंट मैसेज था। सेक्रेटरी ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन धोनी से बात नहीं हो सकी। अगली मुलाकात में BCCI सचिव ने धोनी को अलग नंबर के साथ फोन गिफ्ट किया और माही से कहा कि अब अगर ये फोन बजेगा तो उठा लेना, क्योंकि कई बार बोर्ड मीटिंग में कुछ जरूरी फैसले होने होते हैं, सिलेक्शन पर बात करनी होती है और कप्तान के तौर पर आप इससे अलग नहीं रह सकते। इसके अलावा फोन से दूर रहने पर धोनी खुद बताते हैं कि मैं फोन रखता हूं, लेकिन सिर्फ अलार्म सेट करने के लिए, क्योंकि धोनी का मानना है कि मोबाइल से फायदा कम नुकसान ज्यादा है। सोशल मीडिया से भी धोनी का राब्ता सिर्फ नाम भर का है। कभी कोई बहुत बड़ा मौका हो या फिर कोई PR मार्केटिंग एक्टिविटी, तभी धोनी की पोस्ट सामने आती है। कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली ने भी धोनी के फोन से दूर रहने का किस्सा सुनाया था। कोहली ने कहा था, मेरा नंबर कई लोगों के पास है, लेकिन सिर्फ माही भाई ने मुझे फोन किया, क्योंकि 100 में से 99 बार आप माही भाई को फोन करेंगे और फोन नहीं उठेगा। वो अपना फोन देखते ही नहीं है। BCCI के फैसले के बाद मेरे टफ टाइम में माही भाई ने मुझे अपनी तरफ से 2 बार कॉल किया और मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज यही था, जब लोग सोचते हैं आप बहुत मजबूत हैं, तो कई बार लोग आपसे ये पूछना भी भूल जाते हैं कि आप किस हालत में हैं, आप क्या कर रहे हैं। कोहली के लिए धोनी का ये मैसेज उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या धोनी जानबूझकर लोगों का फोन इग्नोर करते हैं, या फिर फोन से दूरी धोनी के रिश्तों में भी दूरियों की वजह हो सकती है। हरभजन के दावे और इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद धोनी के लिए आपका फाइनल वर्डिक्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।